बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। 8.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हम 8.1 के तकरीबन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, दूसरा स्टेप n इक्वल टू k के लिए सपोज करते हैं, तीसरा स्टेप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि ये जो रिजल्ट है ये 1 ओवर n प्लस ऑफ 1 के 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 के इक्वल है। हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन नंबर 1 है कि n इज इक्वल टू 1, यानी अगर आप n की जगह पे 1 पुट करें तो ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। n इक्वल टू 1 से मुराद ये है कि एक टर्म आपने इधर से लेनी है 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर विल बी 2। उधर से आप पुट करें, यहाँ पे पुट नहीं करते, वहां पे पुट करते हैं। तो n की जगह पे आप अगर 1 पुट करें तो वहां से आंसर आएगा 1 ओवर 1, n की जगह पे 1 लिखे, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। एलसीएम लें तो आपके पास बनेगा 2 माइनस 1 1/2। अब देखिए लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1/2। इसका मतलब ये है कि 1a इज होल्ड फॉर, अब इसका नाम a रखिए 1 रखिए, जो मर्जी आप नाम रख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 1 हमारी सेटिस्फाई है कि अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 पे आ जाए। कंडीशन नंबर हमारे पास 2 क्या होगी? हम लेट कर लेंगे, लेट 1 इज ट्रू, ये जो हमारे पास कंडीशन है लेट कर लेते हैं ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k टर्म्स अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट यही बनेगा, यानी 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस सो ऑन। अगर हम k टर्म्स को ऐड करते हैं 1 ओवर k इंटू k प्लस ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर k प्लस 1। अब यहाँ पे n की जगह पे k लिखेंगे तो हमारे पास k टर्म आ जाएगी। तो 1 से लेकर ये k तक सारे टर्म्स का जो समेशन है इसके इक्वल आता है। कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? वी हैव टू प्रूव, हमें साबित क्या करना पड़ेगा? 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमें साबित करना पड़ेगा कि ये k प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। वी हैव टू प्रूव, यानी अब हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 1 ओवर 2 3 3 4 कितनी टर्म्स ऐड करनी है? k प्लस 1th टर्म, k प्लस 1 तक जितनी टर्म्स हैं सबको ऐड करें। तो n की जगह पे k प्लस 1 लिखेंगे तो ये k प्लस 2 आ जाएगा। इक्वल टू क्या बनेगा? ये 1 माइनस 1 ओवर n की जगह पे लिखना है k प्लस 1 प्लस ऑफ 1, यानी बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना होगा? 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 1 ओवर 2 3 3 4 प्लस ऑफ 1 k प्लस 1 इंटू k प्लस ऑफ 2 किसके इक्वल है? एलसीएम ले लें तो ये आपके पास ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा k प्लस 2 माइनस 1 ओवर k प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू k प्लस ऑफ 1 ओवर k प्लस ऑफ 2। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप 3 का नाम दे दें। बेसिकली अब हमें ये थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट k प्लस 1 टर्म्स जो है उनका समेशन k प्लस 1 ओवर k प्लस 2 बनता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? वही पहले वाला मेथड, क्या आप लेफ्ट साइड ले लें इसकी। ठीक है, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 1 ओवर 2 3 1 ओवर 3 4 प्लस 1। अब ये कौन सी टर्म है? k प्लस 1। अब देखिए लेफ्ट साइड पे कितनी टर्म्स हैं? ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है इसमें k प्लस 1th टर्म है, पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, यानी kth टर्म भी है, k प्लस 1 टर्म भी है, इसमें kth टर्म भी मौजूद होगी।
तो इसमें केथ टर्म क्या है, ये तो है k प्लस 1th टर्म, इसकी केथ टर्म क्या होगी, n की जगह पे k पुट करें, इसकी केथ टर्म आ जाएगी। कोई भी आपने टर्म निकालनी है तो ये जो फार्मूला होगा इसी से आप हेल्प ले सकते हैं, या 2 को यूज करें तो सेकंड के मुताबिक आपको केथ टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो के टर्म इसमें पहले भी मौजूद है लेकिन अब हमने शो की। अब सवाल यह है कि क्यों शो की, क्योंकि हमें जरूरत है। जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि हमें पता है सेकंड कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट टर्म से लेकर के टर्म तक हम सम पहले से फाइंड कर चुके हैं और इसका सम क्या आता है 1 माइनस 1 ओवर के प्लस 1। तो इस वजह से फर्स्ट टर्म से लेकर के टर्म मैंने अलहदा कर ली क्योंकि इनका सम तो हम पहले से निकाल चुके हैं। इसका सम क्या आता है 1 माइनस 1 ओवर के प्लस 1। तो जस्ट मैं इसका सम जो जवाब है वो पुट कर दूंगा प्लस अब इनका सम तो मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा उसके मुताबिक, सो ये टर्म में साथ लिखूंगा 1 ओवर के प्लस 1 इनटू के प्लस 2। नो अब यहाँ पे एलसीएम ले लें के प्लस ऑफ 1, तो ऊपर आपके पास आएगा जस्ट के प्लस 1 माइनस 1 ओवर के प्लस ऑफ 1 के प्लस ऑफ 2। ओके, के ओवर के प्लस ऑफ 1 के प्लस ऑफ 1 के प्लस ऑफ 2। अब के प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हैं, 1 ओवर के प्लस 1 कॉमन ले लें, बाकी इधर से के बचेगा और यहां से के प्लस 2 बचेगा। अगेन एलसीएम ले लें 1 ओवर के प्लस ऑफ 1, इधर आएगा एलसीएम ले के प्लस 2, तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर 2k प्लस ऑफ 1 विच इज फर्दर इक्वल टू k प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, ये रकम हमारी k प्लस 1 का स्क्वायर बनाती है, ओवर k प्लस 1 इनटू ये वाला k प्लस ऑफ 2। अब k प्लस 1 से एक टर्म तो हो जाएगी कैंसल, बाकी क्या बचेगा k प्लस 1 k प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट साइड है। तो प्रूफ हुआ राइट साइड यही थी k प्लस 1 ओवर k प्लस ऑफ 2। पर साबित हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है। यानी आपने 1 से स्टार्ट किया था 1, उसके बाद के प्लस 1, यानी ये जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके लिए होल्ड करती है। तो मैथमेटिकल रिडक्शन का मेथड यही है कि जो भी हमें क्वेश्चन चेक करना हो तो हम उन पे ये 3 कंडीशन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 करता हूं, तो उसके बाद 15 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर इनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे ना हो फिर मैं वो वीडियो में आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आप स्टार्ट करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहते हैं r प्लस ऑफ r स्क्वायर r3 एंड सो ऑन rn इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस rn ओवर 1 मंथली r। ये हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हकीकत में ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है जो कि हमने 6th चैप्टर में प्रूव किया था। तो वो कहता है कि आप इसको वेरीफाई करें वाकई ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो वही प्रोसेस कंडीशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है व्हेन r इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि इधर से मैं एक टर्म लेता हूं तो r आएगा, इधर पुट करें n की जगह पे 1 तो ये क्या आएगा r इंटू इस साइड से 1 माइनस r, n की जगह पे मैंने 1 पुट किया डिवाइडेड बाय 1 मंथली r, तो ये कैंसिल होकर बाकी क्या बचेगा r। सो हम कह सकते हैं 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 2, पहले कंडीशन में हम फर्स्ट कंडीशन में हम इसको वेरीफाई करते हैं, सेकंड में सपोज करते हैं। लेट कर लेते हैं 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज अगर हम k टर्म्स को ऐड करें फर्स्ट सेकंड अप टू k टर्म्स, n की जगह पे k पुट करें k टर्म आ जाएगी r इनटू n की जगह पे k लिखेंगे 1 मंथली r k
ओवर 1 मनफी R2। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला के टर्म्स के लिए, यानी अगर हम ये जो फार्मूला हमारा है के टर्म्स के लिए होल्ड करता है, यानी अगर हम फर्स्ट के टर्म्स को ऐड करें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। नाउ कंडीशन नंबर 3 में वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना होगा, 1 is true फॉर, हमें प्रूव करना है कि ये k+1 टर्म के लिए होल्ड करता है। दैट इज मैथमेटिकली फॉर्म में, ये जो मैंने वर्ड में लिखा है इसी को मैथमेटिकल नीचे लिख रहा हूं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अगर हम फर्स्ट r+1 k+1 टर्म्स को ऐड करें तो भी ये फार्मूला होल्ड करता है। ये r+r² प्लस ऑफ r3, सॉरी, अब r n की जगह पे क्या लिखेंगे, k+1 इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू 1 माइनस r n की जगह पे k+1। तो बेसिकली ये 3 हमें प्रूफ करना है, वही पहले वाला प्रोसेस। लेकिन ये लेफ्ट साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड r² r3 एंड सो ऑन। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें हमने फर्स्ट टर्म से लेकर k+1 तक सारी टर्म्स ऐड की हुई हैं। तो इसमें k+1 तक चूंकि सारी रकमें हैं तो इसमें k टर्म भी मौजूद होगी। अब हम शो करें k टर्म को, शो करने की वजह क्या है, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म से लेकर k टर्म तक इसका सम तो पहले से हम निकाल चुके हैं। इसका सम क्या है, r इंटू 1 माइनस r k ओवर 1 मनफी r, प्लस ये चीज आ जाएगी r k+1 ओवर 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, पहले r से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा r मनफी r k+1। जब मल्टीप्लाई करोगे ये पावर ऐड करेंगे, नीचे आपके पास क्या है 1 मनफी r प्लस इधर से क्या है r k+1 ओवर 1। नाउ एलसीएम ले, 1 मनफी r एलसीएम लिया, ऊपर क्या बनेगा r माइनस k+1, ठीक है, ये रिजल्ट सेम आएगा। तो अब 1 मनफी r इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा r k+1, 1 से मल्टीप्लाई करें r k+1 मनफी, अब r k+1 इस r से मल्टीप्लाई करें तो मनफी, ये बनेगा r k+2 मनफी r मल्टीप्लाई करेंगे k+2 आ जाएगा। सो अब ये तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा r मनफी r k+2 डिवाइडेड बाय 1 मनफी r, ठीक है। तो अब ये चीज किसके इक्वल आएगी, अगर आप r यहां से कॉमन ले लें बाकी 1 बचेगा, इधर r चूंकि k+2 है एक कॉमन ले लें k+1 बच जाएंगे, और नीचे 1 मनफी r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज हमने प्रूव करी थी, r इंटू 1 मनफी r k+1 ओवर 1 मनफी r, ये हमारे पास राइट साइड आ गए। बस क्लियर हुआ कि ये जो हमारा फार्मूला है, जो हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला है, तो बेसिकली ये फार्मूला हमारा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n 1 2 3 ये सब के लिए ये फार्मूला हमारा होल्ड करता है। तो ये था हमारा, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को प्रूव किया कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था फार्मूला, कि वो फार्मूला होल्ड करता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अरिथमेटिक सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15, वो आप इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड है। 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3, वो कहता है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो वही पहले वाली टेक्निक की कंडीशन नंबर 1 में हम इसको 3 कंडीशन में प्रूव करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे, k के लिए सपोज करेंगे, k+1 के लिए फिर वेरीफाई करेंगे। सो लेट कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट टर्म लेनी है, तो इधर 1 into 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप पुट करें तो पुट करेंगे तो इधर से आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2 फैक्टोरियल माइनस 1। अब 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 2 - 1 आंसर विल बी 1। कंडीशन नंबर 2, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो 1 रिजल्ट है इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू 1, एंड अगर हम दिस सिंपल है 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 2, लेट क्या लेते हैं 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज क्या मतलब ये है 1 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ सो ऑन k इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारा k टर्म के लिए होल्ड करता है, यानी अगर हम फर्स्ट टर्म से लेकर k टर्म्स तक सारी टर्म्स को ऐड करें तो आंसर हमारा इस तरह का आएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1। इसको आप 2 का नाम दे दें। नाउ कंडीशन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू प्रूव 1 इज ट्रू किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट हमारा k प्लस 1 यानी हायर टर्म के लिए होल्ड करता है। दैट इज, इसी बात को ये जो मैंने वर्ड में लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूं लिखेंगे, हमें प्रूव ये करना है 1 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब k प्लस 1 टर्म्स को मैंने ऐड करना है, k प्लस 1 n की जगह पे हम क्या लिखेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल। आंसर क्या आएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल -1 k प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, प्लस 1 पहले से भी है तो ये k प्लस 2 बन जाएगा माइनस ऑफ 1। इसको आप 3 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास जो 3 है इसी को हमने प्रूफ करना है। वही पहले वाली टेक्निक जो हमने अबव क्वेश्चंस में यूज की थी कि आप लेफ्ट साइड इसकी ले लें और इससे राइट साइड आप ड्रा करें, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये साइड ले लें। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म से लेकर k प्लस 1 तक सारी टर्म्स का हमने सम लिया। अब सारी टर्म्स हैं तो इसमें पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, हत्ता के k टर्म भी मौजूद होगी। n की जगह पे अगर आप k पुट करें तो इसकी k टर्म आ जाएगी, तो इसमें k टर्म भी मौजूद होगी और साथ साथ k प्लस 1 टर्म भी इसमें मौजूद होगी। ठीक है, अभी इसमें भी k टर्म मौजूद है, लेकिन वहां पे हमने शो नहीं की, इधर हमने शो किया। क्यों शो किया, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म से लेकर k टर्म तक ये जो सम है, ये सम हमें कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक पहली टर्म से लेकर k टर्म तक ये समेशन हमारा k प्लस 1 -1 के इक्वल है। तो इसको यूज करने के लिए हमने इस k टर्म को शो किया प्लस ऑफ k प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है k प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो अब हमने इस साइड को ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए k प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, आप कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर से 1 बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, इस जगह से आपके पास ये k प्लस 1 बच जाएगा, ये हमारा ये फैक्टोरियल में है, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, इन दो में से इधर से 1 बचेगा और इधर से हमारे पास ये k प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि ये वाला मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ ये वाला 1, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं था, इन दो में कॉमन था, k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर से 1, इधर से k प्लस 1 बचेगा, तो क्या आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 2 इंटू k प्लस ऑफ 1 फैक्टोरियल, k प्लस 2 k प्लस 1 फैक्टोरियल और -1 है। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा k प्लस 2 फैक्टोरियल के इक्वल है। ये दोनों मिलकर देखें, अगर आपके पास लिखा हो ना 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए अगर मैं बोथ साइड पे 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 5 4 3 2 1 सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा।
सिमिलरली k+2 k+1 से बड़ा नंबर है, k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल है, सो आप इसको k+2 फैक्टोरियल -1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और थर्ड को देखिए यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हुआ कि वाकई ये जो हमारा फार्मूला है ये जस्ट 1 2 3 के लिए होल्ड नहीं करता, बल्कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये फार्मूला हमारा होल्ड करता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। 8.1 एक्सरसाइज को 8.1 एक्सरसाइज की मैंने 16 क्वेश्चन तक जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, मुख्तलिफ टाइप्स के, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि 16 क्वेश्चंस तक, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता, प्रीवियस वीडियोस में मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको समझा चुका हूँ। सो अगर इनमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो सॉल्व कर दूंगा एट द एंड। अल्लाह हाफिज।